आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का तीसरा चैप्टर है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आज 8 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। इससे पहले मैंने पॉलिटी के 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और हिस्ट्री के भी 2 चैप्टर हो चुका है और बुद्धिज़्म के भी पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया है। आप मेरे चैनल पर जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। मेरा टारगेट ये है कि हिस्ट्री और पॉलिटी में आप देखेंगे यूपी पीसीएस और बीपीएससी अभी हाल में होने वाला है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि बीपीएससी से पहले मैं इन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, बस यही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। देयर आर 390 आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। 9th, 10th, 11th, 12th schedule were added to the Constitution of India by Constitution Amendment Act। ठीक है, इसमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे ही रॉन्ग हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, इसमें 390 आर्टिकल दिया है। अभी कितना है एट प्रेजेंट? 448 आर्टिकल है। ठीक है, और ओरिजिनली देखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो पाएंगे आपकी टोटल 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स था। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे स्केड्यूल का तो टोटल 8 स्केड्यूल थे। 9th जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 10th आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 11th हुआ था 73rd और 12th हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो ओरिजिनली हमारा 22 पार्ट्स थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 25 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल का भी वही है, 390 आर्टिकल्स। अभी कितना है एट प्रेजेंट? 448 आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्केड्यूल के ऊपर। तो 9th स्केड्यूल जो था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड होता है। किसके रिगार्डिंग है ये लैंड रिफॉर्म और अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के ऊपर है। 10th स्केड्यूल ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ है। और ये क्या हुआ था, आपको एक स्टोरी बता। आपने कभी सुना होगा अपने किसी से भी आयाराम गयाराम, तो एग्जैक्ट नाम नहीं पता, आयाराम गयाराम शायद राम ही कुछ करके नाम थे उनके, जो राजस्थान के एमपी थे। वो बार बार पार्टी इधर से उधर मूव करते रहते थे, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये स्केड्यूल लेके आया गया था और 52 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कि कोई एमपी एमएलए बार बार पार्टीज चेंज ना करें, उसी को प्रिवेंशन के लिए ये स्केड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद 11th स्केड्यूल ये पंचायती राज से भी, पंचायत में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। इसमें पूछा गया कि कौन कौन से इनमें से ऑप्शन में एडुकेशन मेंशन गया है। ठीक है, तो पहला है डीपीएसपी, दूसरा है रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़, तीसरा है 5th शेड्यूल, चौथा है 6th शेड्यूल, 5th है 7th शेड्यूल। ठीक है, आप इसे पॉज करके खुद से पहले सोचें। अब मैं आपको बताऊं कि इसके आंसर में बहुत कन्फ्यूज़न है, कुछ मतलब कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5th और 6th शेड्यूल में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे डीपीएसपी तो आर्टिकल अगर 45 पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें अर्ली चाइल्डहुड मतलब चाइल्ड एजुकेशन को मेंशन किया गया है। और उसके बाद म्यूनसिपल और पंचायती राज में भी देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली ये दिया गया है कि एजुकेशन पे भी है। 5th और 6th शेड्यूल क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, उसके अंदर एजुकेशन है, तो डायरेक्टली नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग कंसीडर नहीं करते कि ये आंसर नहीं है, कुछ लोग कंसीडर करते कि ये भी आंसर है। और 7th शेड्यूल आपको पता है कि डिवीज़न ऑफ पावर के ऊपर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट में देखेंगे एजुकेशन मेंशन है, इसमें चाहे स्टेट और सेंटर दोनों एक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे एक को माने तो 1 to 5 हो गया आंसर, और कुछ अदर को माने तो ऑल। ठीक है, तो हम ऑल मान के इसका आंसर चलते हैं, एक एक करके देख लेते थोड़ा थोड़ा। डीपीएसपी में देखेंगे आप आर्टिकल 45 में मेंशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद अर्बन एंड रूरल यानी पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज़ में एजुकेशन को मेंशन किया गया है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में आपको देखेंगे
कि डायरेक्टली एजुकेशन के ऊपर मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली मेंशन है, ये मैंने पहले डिस्कस किया, ठीक है। एक और बात, आप मेरे टेलीग्राम चैनल लोकपाला IAS ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी PDF ODF मैं अब दूंगा तो इसी चैनल पे ही दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन, इस वीडियो के लिंक में रहेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, अब ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो आप एक तरफ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स दिए गए हैं और वो कहाँ कहाँ से बोरो किए गए हैं, दूसरे तरफ कंट्री का नाम दिया गया है। तो आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। तो लिस्ट 1 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर के ऊपर, तो फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, DPSP है, ठीक है। और बोरो कहाँ कहाँ से हुआ है, तो पहला है ऑप्शन UK, दूसरा US, तीसरा आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ेंगे तो ये US से बोरो किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम आप देखेंगे तो ये अगर सिंपली सोचें तो ब्रिटेन हमारे ऊपर 200 साल राज किया है, तो यहीं से लिया गया है, ठीक है। अगर आपको ये दो ही पता रहेगा तो आप यहाँ से आंसर एलिमिनेट करके पा सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन 2 में 2 और 4 है A और B के सामने, और यहाँ पे ऑप्शन B देखिए 5 और 1 है, ये भी नहीं आंसर होगा। फिर A और B में 1 2 है, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है C, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया था, तो ये जर्मनी से लिया गया था। DPSP कहाँ से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। तो बस यही है आंसर में। नेक्स्ट चलते हैं, आप इसे पॉज करके सॉल्व चलते हैं, शुरू करते हैं। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 11th शेड्यूल, ठीक है। तो पॉज करके आप बताइए। तो इसका आंसर है 7th शेड्यूल। ये किसके रिगार्डिंग है, ये डिवीज़न ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के वो है। तो इसमें टैक्सेस मेंशन किया गया है कि कोई भी स्टेट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों टैक्सेस और कोई भी फी इम्पोज करने की राइट्स रख सकती है, ठीक है। तो बस यही है, एक बार देख लेते हैं 7 शेड्यूल के ऊपर। तो 7 शेड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट मेजर पोर्शन के ऊपर है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, तो इस पे ये यूनियन ही मतलब लॉ बना सकता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग है। और स्टेट लिस्ट, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, हेल्थ हो गया, ठीक है, सैनिटेशन हो गया, तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों एक्ट बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में डिटेल। और एक और बात बताऊँ कि आर्टिकल 246 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें भी टैक्स के रिलेटेड बात किया गया है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये फिर से रिपीट हो गया, आप अभी इससे पहले ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। तो लिस्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है, पहला है DPSP, दूसरा है फंडामेंटल राइट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेट पावर देन द यूनियन, ठीक है। ऑप्शन लिस्ट 2 में चलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, UK और USA। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है कहाँ से लिया गया है, वो US से। तो पहला हम ऑप्शन चुनेंगे B के 5 के पास, ठीक है। तो B देखते हैं, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। कहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे 5 है, तो ये 2 ऑप्शन आ गया। तो 3 हमारा ऑटोमेटिक सही हो गया, यानी DPSP कहाँ से, ये तो हम लोगों ने पहले से भी पढ़ा है कि आयरलैंड से है, ठीक है। तो ये भी सही। उसके बाद C और D में देखेंगे 1 और 2 है। तो C क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया गया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है, तो C का 1 हुआ। तो C का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर होता है D, ठीक है। और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेट पावर देन द यूनियन, ये कहाँ से बोरो हुआ है, तो ये कनाडा से बोरो हुआ है, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट चलते हैं, और इसके रिगार्डिंग जैसे स्केड्यूल हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कहाँ कहाँ से किया गया है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, वो हाफ एन आवर का होगा, या 2 वीडियो भी बन सकते हैं हाफ एन आवर का। तो चाहे वो स्टेट पीसेस हो, चाहे वो UPSC हो, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, और एक वीडियो से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कल या परसों में लेके आऊँगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करें।
विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट्स। ठीक है, तो अगर शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो ये 5th और 6 में मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ शेड्यूल एरिया दिया है। तो शेड्यूल एरिया की बात करें तो ये देखेंगे 5th स्केड्यूल में मेंशन है, और 6 स्केड्यूल में देखेंगे 4 स्टेट मेंशन है, जो कि 5th स्केड्यूल में मेंशन नहीं है। तो एक बार डिटेल देख लेते हैं 5th स्केड्यूल क्या है। तो इसमें प्रोविज़न दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन सेवरल स्टेट एक्सक्लूडेड कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये किस में आते हैं, ये 6 स्केड्यूल में। तो इस बात को याद रखिएगा, जो स्केड्यूल एरिया है उसमें से 4 स्टेट ऐसे हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया। तो ये 5th स्केड्यूल में नहीं आते हैं, ये 6 स्केड्यूल में आते हैं। ठीक है, बस इसमें यही है, और बाकी जितना है वो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 6 स्केड्यूल के बारे में कौन कौन सी स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविज़न रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी हम लोगों ने स्टोरी भी इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया है, आया राम गया राम। तो ये किस स्केड्यूल में फॉल करता है, तो 10th स्केड्यूल। ये उन्हीं के ऊपर मतलब ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, आया राम गया राम, जो पॉलिटिशियन थे राजस्थान के MP। ठीक है, तो ये 10th स्केड्यूल में है। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में बना है। ठीक है, और ये सब पे लागू होता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, MP और MLA दोनों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया है। द प्रोविज़न ऑफ 5th and 6th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, determine the boundaries between states, determine the power, authority and responsibility of panchayat, protect the interest of all border states। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया कि 5th और 6th स्केड्यूल जो है ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एरिया के ऊपर बात है, मतलब स्केड्यूल है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है A। ठीक है, और इसके बाद करें डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ बिटवीन स्टेट्स, तो ये हमारा फर्स्ट स्केड्यूल में आता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। और कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आता है। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ पंचायत, ये हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और किसके 11th स्केड्यूल के अंदर आता है, आपको पता ही है, पंचायत। ठीक है, उसके बाद D ऑप्शन देखते हैं, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑल बाउंड्री स्टेट, तो ये भी हमारा फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, तो बस यही था आज का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।